सबको जय मसीह की, यीशु सहाय और जय यीशु। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप सब प्रभु की दया से इस नए साल में भले और चंगे होंगे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस YouTube चैनल के द्वारा मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत आशीषित हुए होंगे। अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ कि आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि इसको अपने प्रिय मित्रों को भी इसका साझा करें। इसी तरह प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भजन संहिता पहले अध्याय में ही हम देखते हैं दो मनुष्य का वर्णन किया गया है। दो मनुष्य के बारे में इसकी पहचान की गई है। एक धर्मी मनुष्य की पहचान की गई है और दूसरा अधर्मी मनुष्य की पहचान की गई है। हम देखेंगे कि धर्मी मनुष्य की पहचान क्या है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका 1 और 2 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक धन्य पुरुष कौन है? प्रभु हमें और आपको इस समय इस मनन से हमें सिखाना चाहता है कि एक धन्य पुरुष कौन है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर वो कभी नहीं चलेगा मेरे प्रियो, और ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा रहेगा। और साथ में लिखता है कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, हम कभी जब हम अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में जब हम बैठते हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोग ठट्ठा कर रहे होते हैं और साथ में हम भी उनके साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें उस ग्रुप में नहीं बैठना है, हमें उस मंडली में नहीं बैठना है जहाँ ठट्ठा होती है, जहाँ लोगों की हंसी उड़ाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें आगे लिखता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा। जो धर्मी पुरुष है वो हमेशा यहोवा की बात सुनेगा, वो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेगा। मेरे प्रियो, आज भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 और 2 में हम पाते हैं कि एक धर्मी पुरुष की पहचान क्या है। आगे हम देखेंगे उसके 3 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं धर्मी व्यक्ति का फल। एक धर्मी व्यक्ति का फल कैसे दिखाई देता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ दिखाया गया है कि एक धर्मी पुरुष का फल क्या है। आज हम देखेंगे कि एक धर्मी पुरुष का फल क्या है। वह एक वृक्ष की तरह है जो कि बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबने देखा होगा एक नालियों के किनारे जो पेड़ और पौधे लगाए जाते हैं या उगते हैं, वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। वो उस वृक्ष के समान है। हमें उस वृक्ष की तरह तुलना की गई है कि हमारा जीवन भी फलदायी वृक्ष की तरह होना चाहिए, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, लेकिन हमें कभी भी मुरझाए हुए अपने जीवन को नहीं रखना है।
हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन होना चाहिए। दुख मुसीबत तो आएंगे मेरे प्रियो, ये जीवन है, लेकिन उसके मध्य रहते हुए भी हमें कैसे जीना है। हमें अपने जीवन को आनंद के साथ जीना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में रहेगी तो निश्चय हम आनंद से भरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता पहले अध्याय के 1 और 2 और 3 पद में हम जब मनन कर रहे हैं, प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि एक धर्मी मनुष्य की पहचान क्या है, उसका फल क्या है। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि एक अधर्मी पुरुष, उसकी पहचान क्या है। भजन संहिता 1 अध्याय 4 से 5 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? भूसी के समान होते हैं। यहाँ दुष्ट लोगों की तुलना एक भूसी की तरह की गई है। भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जब भूसी को आपने देखा होगा, जब हवा चलती है वो भूसी हवा से उड़ा ली जाती है और वो कहीं उसका नामो निशान नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रियो, यहाँ हमें और आपको प्रभु सिखाना चाहता है कि एक दुष्ट व्यक्ति या अधर्मी पुरुष की पहचान ये है कि वो भूसी की तरह होती है, वो पवन से उड़ाई जाती है और अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और न्याय के दिन हम देखते हैं वो कहीं भी स्थिर नहीं पाया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमने भजन संहिता पहले अध्याय के 1 से लेकर अगर 5 को हमने जो मनन किया, हम अगर सच्चाई से इसको फिर से मनन करेंगे तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में वो काम करेगा। 1 से 2 में हमने देखा कि एक धर्मी पुरुष की पहचान क्या है। 3 पद में हमने देखा कि उसका फल क्या है। एक धर्मी पुरुष की कौन कौन से क्वालिटीज हैं। वो एक वृक्ष की नाई है जो सदाबहार उनका जीवन होता है। दुख आए, परेशानी है, लेकिन वो कभी घबराता नहीं है। उनका जीवन स्थिर रहता है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन 4 और 5वें पद में अगर हम जाएं तो हम इसमें देखते हैं कि एक दुष्ट मनुष्य या अधर्मी मनुष्य कैसा होता है। भूसे की नाई वो होता है, वो पवन से उड़ाई जाती है, हवा से उड़ा ली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता है। आज प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है और एक सवाल आप सबके सामने प्रभु रखना चाहता है कि आज हमारा जीवन कैसा है। 2 मनुष्य की पहचान प्रभु ने सिखाया, एक धर्मी मनुष्य और दूसरा अधर्मी मनुष्य। आज हमारे पास एक चुनाव है, हम कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। क्या हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं या फिर हम अस्थिरता का जीवन, हम जैसे चल रहे वैसे चलना चाहते हैं। आज एक एक जन से प्रभु बात करना चाहता है। आइए अपने मन को दीन करें, अपने जीवन को सोचें, हमारा जीवन कैसा है। क्या हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं? क्या हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति है जो ठट्ठा करने वालों के बीच में हम पाए जाते हैं, हंसी मजाक करने वालों के बीच में हम पाए जाते हैं, कि हमारा जीवन एक प्रभु के साथ संगति करने वाले लोगों के बीच में हम पाए जाते हैं। चुनाव आपके पास है। आइए इस छोटे से मनन से प्रभु हमें और आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम उसका पालन करें, अगर हम सीखें तो प्रभु हमें और एक स्टेप और विश्वास में प्रभु हमें बढ़ाने में मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस छोटे से मनन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और अपनी आंखों को बंद करें।
एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज इस नए साल में प्रभु जी जब हम कदम रख चुके हैं पिता परमेश्वर, आज आप हमें समझाते हैं और सिखा रहे हैं प्रभु जी कि हमें कैसा मनुष्य बनना है। भजन संहिता 1 के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु कि हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। क्या हमारा जीवन एक धर्मी मनुष्य की तरह है या हमारा जीवन एक अधर्मी मनुष्य की तरह है? ये चुनाव हमारे हाथ में है। आज प्रभु हमें सिखाया प्रभु, आपने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। हम अधर्मी पुरुष की नाई नहीं, लेकिन एक धर्मी पुरुष की नाई हम अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। प्रभु हमें मदद करें प्रभु, हमारे साथ में रहिए, हम सबों के जीवन में अगुवाई करें प्रभु। जो भी इस समय प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा प्रभु इस मनन में प्रभु शरीक हुए हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें ताकि हम अपने जीवन को बदलने पाए, अपने आचरण और स्वभाव को बदलने पाए, अपने नेचर को बदलने पाए प्रभु। हम अपने आप में नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। हम आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। अगर इतने दिन हमने मनमानी किया तो, लेकिन जब ये मनन का विषय आपने हमें दिया तो आज से ही प्रभु हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, हमारे साथ में रहिए प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।